बच्चों, आज हम तुम्हें धारावाहिक चालक को यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा ये पढ़ाएंगे। मतलब इसका सूत्र डेरिवेट करेंगे। धारावाहिक चालक का मतलब होता है ऐसा चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो। इसे इंग्लिश में करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं। तो इसके लिए हम ये मानते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है और इससे थीटा कोण बनाते हुए एल लंबाई का एक धारावाहिक चालक रखा हुआ है जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अब यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये इसकी लंबाई की दिशा है। तो एल के और बी के बीच में बनने वाला कोण थीटा है। यहाँ पर एल और बी के बीच कोण है, के बीच कोण बराबर थीटा। तो यहां पर इस पर कितना बल लगेगा ये हम यहां पर निकालेंगे और इसकी जो दिशा है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के नियम से निकालते हैं। तो वो हम आपको बता चुके हैं। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है ये वाली और विद्युत धारा की दिशा ये है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, इस तरह से ये तो बल ऊपर की ओर लगेगा। तो यहां पर हमने आपको पढ़ाया था कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल लगता है बी क्यू बी साइन थीटा। उसी सूत्र के आधार पर हम इसकी स्थापना करेंगे। तो हम देखते हैं कि चालक की धारावाहिक चालक की जो लंबाई है वो एल के बराबर है और धारावाहिक चालक का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो ए के बराबर है। तो चालक का कुल आयतन क्षेत्रफल गुणा लंबाई, तो चालक का कुल आयतन हो गया। अब हम ये मान रहे हैं कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, क्योंकि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसी चालक में वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो एकांक आयतन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर स्मॉल n। तो चालक में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉन NaL, ठीक है। तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल हमने आपको पढ़ाया था बी क्यू बी साइन थीटा। क्यू के स्थान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश लेंगे ई और मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर अनुगमन वेग से गति करते हैं, इसलिए v के स्थान पर vd लेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल BeVd साइन थीटा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है NaL। तो कुल इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल और कुल इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल है वही धारावाहिक चालक पर बल है। तो कुल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल NaL, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो यहां से आप देखेंगे Fm बराबर NeaBd BL साइन थीटा। ये हमने आपको सूत्र पहले पढ़ाया है कि I बराबर NeaVd। तो NeaVd ए के बराबर हम I रखेंगे तो Fm बराबर IBL साइन थीटा। तो आप देखेंगे यहां पर कि जो चुंबकीय बल निकल कर आया है वो IBL साइन थीटा निकल कर आया है। इसकी दो स्थितियां बनके तैयार होती हैं। पहली स्थिति कि यदि थीटा बराबर 0 हो, मतलब धारावाहिक चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रखा हो, धारावाहिक चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रखा हो तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल शून्य होगा। यहां लिख सकते हैं शून्य। दूसरी स्थिति होती है कि यदि धारावाहिक चालक चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए या हम ये कह सकते हैं कि लंबवत रखा हो तो उस पर लगने वाला बल जो है वो IBL के बराबर होता है, जो कि एक अधिकतम मान है। तो यहां पर आप देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा है तो शून्य बल लगता है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है तो उस पर IBL के बराबर बल लगता है, जो कि अधिकतम है। तो यहां पर देखेंगे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है, तो जिस दिशा में धारावाहिक चालक पर कोई बल नहीं लगता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी है। यहां पर इसी सूत्र से हम इसका मात्रक निकालते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक F/IL, F का मात्रक बल है यहाँ पर तो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। यहां से इसका विमी सूत्र निकालें तो
बल का विमी सूत्र MLT-2 और विद्युत धारा का A और लंबाई का L से L कट जाएगा, तब आप देखेंगे MT-2 A-1। यहाँ पर हम इसमें एक चीज और बताएंगे आपको कि यही जो हमने आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताया था, 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होगा। तो 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। यहीं पर अगर हम इसकी एक परिभाषा देना चाहें चुंबकीय क्षेत्र की, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, मतलब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत रखा हुआ है या 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है, और जो धारावाही चालक है उसकी लंबाई 1 मीटर की हो और उसमें बहने वाली जो धारा है वो 1 एम्पियर की हो, तो वहां जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा होगा वो 1 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर का लग रहा होगा। तो यहां से आप एक चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दे सकते हो। यदि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, उसकी लंबाई 1 मीटर की है और उसमें बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर की है, तो वहां जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो 1 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होगा या 1 टेस्ला के बराबर होगा। तो यहाँ से आप इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं। इसकी 2 स्थितियां हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा है तो शून्य बल लगेगा, लंबवत रखा है तो अधिकतम बल लगेगा, ठीक है। और इसका सूत्र निकल कर आता है Fm बराबर IBL sin थीटा, और इसकी जो दिशा निकालते हैं वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। तो हमने आपको दिखाया है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर हो और तार आपका इधर रखा हुआ है तो बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। यहाँ पर विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जो कोण है वो चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का है। I विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर L जो है, यहाँ पर L जो है वेक्टर का काम कर रहा है, ठीक। तो अगर हम इसे यहाँ पर ऐसे भी दिखाना चाहें, अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि F बराबर I L क्रॉस B, ये इसकी वेक्टर फॉर्म होगी, ठीक है। आज हमने ये पढ़ा है, इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।